पंजाब में जो सरकार चल रही है वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया और लोग समझते हैं। आज अगर हम हरियाणा में देखें, आदरणीय मोदी लगातार हर क्षेत्र के अंदर मजबूती से सरकार काम कर रही है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। और लुधियाना का जो उपचुनाव है, हमारे जो वहां से प्रत्याशी हैं जीवन गुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर घूमता रहता हूं, मैं जाता रहता हूं, लोग मुझे मिलते भी रहते हैं। अब लोगों का मन है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब भी आगे बढ़ेगा और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने चला रखी है वो तो एक भी योजना यहाँ लागू नहीं है। हम हैरान हैं इस बात से कि आज हर व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का लाभ, और जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो कोई भी है, माता है, बुजुर्ग है, उन सबको आयुष्मान से जोड़ करके अगर कोई दिक्कत बीमारी उनको हो जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। चिंता अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है, परंतु यहाँ लोग उससे वंचित हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा। किसान को उनको एमएसपी यहाँ की सरकार देने की बजाय हम हरियाणा के अंदर किसान का पूरी की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि भाई यहाँ के किसान की चिंता करिए, आप यहाँ के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दीजिए, बात मत कीजिए। परंतु बात करने में जो कलाकार होते हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं और कलाकार फिर एक सजबाग भी दिखा देते हैं। काम करिए, कलाकारी मत करिए। देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने कहा है कि झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी है और मैं इस बात का हरियाणा के अंदर, पड़ोस में हरियाणा तो एक हमारा आपस का रोटी बेटी का रिश्ता पंजाब के साथ है, क्योंकि हमारा ही परिवार है। और जब परिवार है तो वहाँ हमारे जो किसान हैं, हमने कहा है कि 24 की जितनी किसान फसल उगाता है उसका हम एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। और यहाँ तक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे किसान की फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ, मैंने पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। हम हरियाणा के अंदर जो सब्जी का किसान है उसको भी भावांतर भरपाई दे रहे हैं कि अगर बाजार में उसकी सब्जी के भाव कम आते हैं, जो उसकी लागत है, तो सरकार उसकी भरपाई देने का काम करती है।